सत्संग के 7वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवान ने हमें समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य पूरी दी है। अब उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना हमारे हाथ में है। हम अपने विवेक से वही काम करें जिससे अपना और दूसरों का अभी और भविष्य में हित हो। यह सावधानी रखनी है। किया जाने वाला साधन नकली और अनित्य होता है, परंतु होने वाला साधन असली और नित्य होता है। असाधन का त्याग करने पर साधन स्वतः होता है। असत वस्तु का त्याग करने से अभिमान नहीं होता। यदि अभिमान होता है तो समझना चाहिए कि उस वस्तु को असत नहीं माना है। त्याज्य वस्तु में महत्व बुद्धि होने से ही अभिमान होता है। परमात्मा प्राप्ति के साधनों में भक्ति की बड़ी महिमा है। ज्ञान से भी भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान के बाद प्रेमा भक्ति होती है। भक्ति आरंभ में भी सुगम है, अंत में भी श्रेष्ठ है। सुगम इसलिए है कि अपने संबंध का आभास मनुष्य में स्वाभाविक है कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे पुत्र हैं। वास्तव में भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीराबाई ने भगवान को पति मान लिया। स्त्री हो या पुरुष, सबके पति भगवान हैं। जो पालन करने वाला और मालिक हो उसे पति कहते हैं, स्वामी कहते हैं। संसार के सभी संबंध एक दूसरे की सेवा करने के लिए हैं। हमारे पास जो कुछ है उस सेवा के लिए है। आजकल सेवा का बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि सब सेवा लेना चाहते हैं। आप निष्काम भाव से सेवा करोगे तो दूसरे के मन में भी सेवा वृत्ति जाग जाएगी। कोई वस्तु नहीं मिले तो उसकी इच्छा का त्याग कर दें, और मिल जाए तो उसको दूसरों की सेवा में लगा दें। भगवान ने महान आनंद की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर दिया है। सदा के लिए दुखों का नाश हो जाए, इसके लिए मनुष्य शरीर दिया है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य बन जाए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इस लक्ष्य की हर समय जागृति रहे। इस बात का ख्याल रखें कि हम यहाँ निरंतर रहने वाले नहीं हैं। हर समय सावधानी रखें। यहाँ हरदम नहीं रहना है। यहाँ कमाने के लिए आए हैं। जब से आए हैं तब से पारमार्थिक उन्नति कितनी कर ली और कितनी बाकी है, इस विषय में सावधान रहना चाहिए। जो साधन सुगम मालूम देता हो उसी को शुरू कर दें। लोभ न करके जो मिल जाए उसका सदुपयोग करें। ऐसे ही साधन में भी लोभ न करें कि यह भी कर लूं, वह भी कर लूं। एक साधन को पूरी तरह करें। अन्य साधन उसमें सहायक हो सकते हैं। सुगम साधन शुरू करने पर फिर जो कठिन दिखाई देता है वह भी सुगम दिखाई देने लग जाता है। संयम से शक्ति पैदा होती है। झूठ बोलने से वाणी की शक्ति नष्ट होती है।
सबके साथ मीठा बोलो, आदर से बोलो, सब जगह अमृत फैलाओ, विष मत फैलाओ, जीभ को वश में रखो। भगवान ने कान दो दिए हैं और जीभ एक दी है कि सुनो अधिक, बोलो कम। जिस चीज़ को आप नहीं खाते अथवा काम में नहीं लेते, उस चीज़ को देने का अधिकार नहीं है। यदि आपका उद्देश्य चेतन तत्व का है तो ध्यान, भजन, नाम जप आदि करने से जड़ का महत्व नहीं होगा। ध्येय परमात्मा का होना चाहिए। प्राप्ति चेतन की करनी है। नाम जप जड़ नहीं है, नाम और नामी की एकता है। भगवान का होकर भगवान का भजन करो, फिर जड़ता कैसे आएगी। मीराबाई के शरीर की भी जड़ता नष्ट हो गई। शरीर की जड़ता नष्ट हो गई, जो कि गंदी वस्तु है, विष्ठा बनाने की मशीन है। मैं ज्ञान की नहीं, ज्ञान के अभिमान की निंदा करता हूं। ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाने वाला है। गीता में भगवान ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। संसार का जितना भी उपदेश है वह सब इस श्लोक में आ जाता है। देखने वाला सत है और दिखाई देने वाला असत। जहां हमारा लक्ष्य होगा वहीं हम जाएंगे। सांसारिक अथवा पारमार्थिक दोनों क्रियाएं तो जड़ के द्वारा ही होंगी, पर लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। परमात्मा के लिए किया गया जड़ कार्य भी चेतन की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। गीता में आया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध रूपी क्रिया से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य परमात्मा है, तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगी। लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाएगा। क्रिया भले ही जड़ हो, पर उद्देश्य जड़ नहीं होना चाहिए। करना और न करना दोनों ही जड़ हैं। तत्व दोनों से अतीत है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते निह कश्चन। मुख्यता उद्देश्य की है। परमात्म तत्व में जब कर्तृत्व ही नहीं है, तो फिर करण की शुद्धि अशुद्धि का उसमें क्या मतलब। सब के सब कारक प्रकृति के कार्य हैं। कारक क्रिया की सिद्धि में काम आता है। क्रिया से अतीत में कैसे काम आएगा वो। परमात्मा प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनकर जो निषिद्ध कार्य करता है, अर्थात इस बात का दुरुपयोग करता है, उसे कल्याण करना ही नहीं है। वह तो भोग भोगना चाहता है बस। बुद्धि कर्मानुसारिणी है, विवेक नहीं। विवेक अनादि है और बुद्धि में आता है, फिर वचनों में और विचार में आता है, फिर व्यवहार में आता है। संसार का संयोग पांथ संगम है। उनमें ममता करने से दुख ही पाना पड़ेगा। संसार में कई मरते हैं, पर उनके मरने से हमें दुख नहीं होता।
हमें उसी के मरने से दुख होता है जिसको हम मेरा मानते हैं। दुख मेरापन से होता है। मेरापन माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। मिलना अनित्य है, बिछुड़ना अनित्य है। जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है। संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। परमात्मा का योग नित्य है। वास्तव में संसार का संयोग होता ही नहीं, संसार का वियोग ही मुख्य है। ऐसा जानने से दुख नहीं होगा। सूर्यास्त होने से लोग रोते हैं क्या? हर कार्य में संदेह है, पर मरने में संदेह नहीं है। जिसके होने में संदेह नहीं है, जो अवश्यम भावी है, उसमें चिंता क्यों करें? यह मृत्यु लोक है, इसमें सब मरने ही मरने वाले रहते हैं। आने वाला जाने वाला ही होता है, यह नियम है। संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। जिस क्षण धनवान हुआ, उसी क्षण निर्धन होना शुरू हो गया। शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, 9 छिद्र हैं, उसमें प्राण टिका हुआ है। इसमें आश्चर्य है, वह निकल जाए तो क्या आश्चर्य है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों के अंतर्गत मनुष्य की सब इच्छाएं आ जाती हैं। अर्थ और काम की प्राप्ति में प्रारब्ध की आवश्यकता है। धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सत्संग से अंतःकरण शुद्ध होता है और स्वभाव ठीक बनता है। शास्त्र पढ़ने से मनुष्य बहुत बातें जान पाएगा, पर स्वभाव नहीं सुधरेगा। स्वभाव सुधरेगा परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से। रावण बड़ा विद्वान था, कई विद्याओं का जानकार था, पर उसका स्वभाव राक्षसी था। वेदों पर भाष्य लिखने पर भी उसका स्वभाव सुधरा नहीं, कारण कि उसका उद्देश्य भोग और संग्रह था, परमात्मा प्राप्ति नहीं। जैसा स्वभाव होता है वैसा ही काम करने की प्रेरणा होती है। सत्संग, सत्यशास्त्र और सद्विचार से बहुत लाभ होता है। मैं सत्संग को मुख्य मानता हूँ। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। शास्त्रों में, संत वाणी में सत्संग और नाम जप की बड़ी महिमा आती है। दोनों में सत्संग से बहुत जल्दी लाभ होता है। पुस्तकें पढ़ने से उतना बोध नहीं होता जितना सत्संग से होता है। साधन में, अपनी स्थिति में संतोष करना बड़ा घातक है। संसार निरंतर जा रहा है, उसको सत्ता महत्ता देना गलती है। कोई भी चीज सदा साथ रहने वाली नहीं है, यह सबका अनुभव है। कम से कम अपने अनुभव का तो आदर करना चाहिए व्यक्ति को। हर समय भगवान को याद करो, नाम जप करो, हरदम सावधान रहो, न जाने कब जाना पड़ जाए। सावधान करने के लिए ही यह सत्संग है। ध्रुव जी के प्यार में धक्का लगा तो उनमें लगन पैदा हुई। जब आशा भंग होती है तब एक जागृति होती है। नारद जी ने उनको जंगल का भय भी दिखाया और लोभ भी दिया, पर ध्रुव जी पक्के रहे। वे ऐसी तत्परता से भगवान में लगे कि मां की याद नहीं आई और 6 मास में ही भगवान मिल गए। ऊपर से तो तपस्या दिखाई देती है, पर भीतर में लगन होती है। वे भगवान से कुछ कह ना सके तो भगवान ने शंख छुआ दिया और उनकी सोई वाणी जागृत हो गई। कारण कि सब शक्ति भगवान से ही आती है।
मनुष्य भूल से उसको अपनी समझ लेता है। भगवान के देने का ढंग ऐसा है कि वे जिसको वस्तु देते हैं उसको वह वस्तु अपनी ही मालूम होती है। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, पर हमें शरीर अपना ही मालूम होता है। यह तो दाता की विलक्षणता है। यदि शरीर आपका है तो फिर उसको बीमार क्यों होने देते हो, मरने क्यों देते हो? शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? एक उंगली कट जाए तो दोबारा नहीं बना सकते, फिर इतना बड़ा शरीर दोबारा कैसे बनेगा? अपने को बुद्धिमान मानते हो, पर लकवा मार जाए तो? आंख कमजोर होती है तो चश्मा क्यों लगाते हो? अपने बल का अभिमान करते हो, पर जब दिखाई देना बंद हो जाता है तब? यह कायदा है कि जब मनुष्य खुद मालिक बन जाता है तब वह अपने मालिक को भूल जाता है। सत्संग से जो लाभ होता है वह सब परमात्मा से ही आता है। सत्संग का मौका भी भगवान अपनी कृपा से देते हैं। शास्त्रों में भक्ति की बड़ी महिमा है। भक्ति सुगम भी है। भगवान अपने हैं, इस प्रकार भगवान के साथ अपना संबंध मानने में दूसरे अपने नहीं हैं, यह मानना आवश्यक है। अपनेपन से भगवान बंध जाते हैं, दूसरी बातों से भगवान बंधते नहीं। अपनापन होने से माँ स्वतः अच्छी लगती है। भगवान की प्रतीक्षा, लगन बहुत जल्दी भगवान को मिलाती है। कीर्तन करने से बड़ा लाभ होता है। कीर्तन करने से भगवान में प्रेम होता है। कीर्तन में आनंद रूप से भगवान प्रकट होते हैं। क्रिया और पदार्थ से ऊंचा उठने पर ही तत्व की प्राप्ति होगी। क्रिया और पदार्थ का उपयोग केवल दूसरों के लिए किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए तो हम क्रिया और पदार्थ से ऊंचा उठ जाएंगे। यह कर्मयोग है। क्रिया और पदार्थ हमारे थे ही नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। ये संसार के हैं, इनको अपना मानना बेईमानी है। संसार की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है। जो हमारे पास में नहीं है उसकी प्राप्ति है, परंतु परमात्मा के विषय में यह बात नहीं है। वह सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। तो फिर बाधा क्या है? उनकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा हमारे अंदर नहीं है। परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है, अतः उनकी चाहना के समान भी दूसरी कोई चाहना न हो। अनन्य चेता मनुष्य के लिए भगवान सुलभ हैं। अनन्य चेता का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का महत्व न हो। कोई जन्म गया तो अध्याय शुरू हो गया, मर गया तो अध्याय पूरा हो गया। इसमें राजी नाराज होने से लाभ क्या है? गीता जी का अध्याय पूरा होने पर दुखी होते हैं क्या? पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए परीक्षा देते थे, आज परीक्षा के लिए पढ़ाई होती है। आप छोटों पर दया नहीं करते तो बड़ों से दया मांगने का आपका अधिकार नहीं है। जो सेवा करते नहीं अपितु सेवा लेते हैं, उनके लिए जमाना खराब आया है। सेवा करने वाले के लिए तो बहुत बढ़िया जमाना आया है। अपने को शरीर मानने से शरीरों की तरफ खिंचाव होता है। भीतर में रुपयों का महत्व हो तो रुपयों की तरफ मन खिंचता है। मूल बात अपने में है। कामी को स्त्री प्रिय लगती है, मोही को परिवार अच्छा लगता है, लोभी को धन प्रिय लगता है। आपस में स्वभाव मिलने से ही खिंचाव होता है। खराबी हमारे चित्त की है।
अपने भीतर में जो राग है उसको हटाएं। इसका बढ़िया उपाय है सत्संग। जैसे अन्न की भूख लगती है, ऐसे सुगंध की भूख नहीं लगती। उसके बिना हमारा काम चल सकता है, फिर भी सुगंध अच्छी लगती है तो हमारी वृत्ति बहुत नीची है। जब वैराग्य हो जाता है तब सिद्धियों में मन नहीं खिंचता। परमात्मा के प्रेम के सामने ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। संसार का आकर्षण मिटाने का उपाय है दूसरों को सुख देना। दूसरों को सुख देने से अपने सुख की वृत्ति मिट जाती है। शेष अगले अंक में।